की बात है। सुरुकिया नाम का एक गांव था जिसमें मृदुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक चाय की दुकान चलाता था। उसकी दुकान गांव में बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन उसी वर्ष गांव में वर्षा न होने के कारण गांव में सूखा पड़ जाती है, जिसके कारण बस सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसीलिए गांव के कुछ लोग रोजगार पाने की चाह में शहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी कारण से मृदुल की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगती है और उसकी बिक्री कम होने की वजह से जो उसके पास इकट्ठे पैसे थे वह भी धीरे धीरे खर्च होने लगते हैं। और मृदुल को ख्याल आता है कि वह भी और गांव वालों की तरह शहर जाए और कुछ पैसे कमाकर लाए, लेकिन उसके पास शहर जाने लायक भी पैसे नहीं थे। इसीलिए वह दुकान के कुछ बर्तन साहूकार के पास गिरवी रखकर आता है और कुछ पैसे ले लेता है और कहता है, मैं कुछ महीने बाद आकर तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा और अपना सारा सामान ले जाऊंगा। यह सब कहकर मृदुल शहर की तरफ जाता है और कुछ महीने शहर में काम कर कर कुछ पैसे कमाता है और उन्हें लेकर वापस गांव की तरफ आता है और सबसे पहले उसी साहूकार के पास जाता है और कहता है, ये लो सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लेकर आया हूँ और अब मुझे मेरा सारा सामान वापस कर दो। अरे भाई मृदुल, जो तुम अपना सामान दे के गए थे वो सारा चूहों ने कतल लिया। साहूकार की बात सुनकर मृदुल समझ जाता है कि साहूकार उसका सामान वापस नहीं करना चाहता है और उसके मन में खोट है। और मृदुल साहूकार से कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो उन चूहों की है। यह सब कहकर मृदुल अपने घर वापस चला जाता है और साहूकार अपने मन में बहुत प्रसन्न होता है कि उसने मृदुल को पागल बना दिया। मृदुल घर जाकर साहूकार को सबक सिखाने के लिए अपने मन में कुछ सोचता है। अगली सुबह मृदुल साहूकार के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं पास वाली नदी में नहाने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हैं। अरे क्यों नहीं मृदुल भाई, इस बहाने से मेरा बेटा भी नदी में स्नान कराएगा। अरे ओ गुड्डू, जरा बाहर आना। और मृदुल साहूकार के बेटे को अपने साथ लेकर नदी की तरफ चल देता है और वहीं नदी के पास वाली गुफा में साहूकार के बेटे को बंद कर देता है। और मृदुल अपने घर वापस आ रहा होता है, तभी मृदुल को अकेला देख साहूकार मृदुल से पूछता है, अरे मृदुल, मेरा बेटा कहाँ है? अरे सेठ जी, उसे तो चील उठा ले गई। अरे ये कैसे हो सकता है? एक छोटा सा पक्षी मेरे इतने बड़े बेटे को कैसे उठा के ले जा सकता है? उसी तरह सेठ जी, जिस तरह आपके घर में चूहों ने मेरे लोहे के बर्तनों को कतल लिया। मृदुल की इतनी बात सुनकर साहूकार समझ जाता है कि मृदुल को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वह एक चतुर और समझदार व्यक्ति है। साहूकार मृदुल से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं तुम्हारा सामान लौटा दूंगा और कृपया करके तुम भी मेरे बेटे को वापस ले। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा।